गुंडे से आचार्य बने मनोज परमार के खिलाफ कलेक्टर में शिकायत की गई है। पालदा के तेजाजी चौक में रहने वाले सोनगरा परिवार ने मनोज परमार पर गुंडागर्दी और परेशान करने का आरोप लगाते हुए बदमाश के आतंक से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई। वहीं सोनगरा परिवार ने गुंडे के आतंक से मुक्ति न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। पालदा के तेजाजी चौक में रहने वाला सोनगरा परिवार गुंडे से आचार्य बने मनोज परमार के आतंक का शिकार है। मनोज परमार ने सोनगरा परिवार पर दबाव बनाने के लिए एक सदस्य पर 3 मुकदमे भी दर्ज कराए। मनोज परमार के गुंडे सोनगरा परिवार के सदस्यों को लगातार धमकाते हैं। बुधवार को सोनगरा परिवार ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग की। परिवार के सदस्यों ने बताया कि मनोज परमार मकान हथियाने के लिए लगातार धमका रहे हैं। क्या शिकायत लेकर आए थे? मनोज परमार हमको 2 साल से परेशान कर रहा है। मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाया और झूठे केस में बिल्कुल 3 केस लगाया उसने। उसमें बाइज्जत बरी हुआ मेरा बेटा, फिर भी मेरे घर आके हमको धमकी बहुत दे रहा। 2 साल से इतना परेशान कर रहा हमको कि बिल्कुल हमारा घर से निकलना मुश्किल कर दिया उसने। मेरी लड़की उनको, हमको, मेरे बेटे को, छोटे वाले को, मेरे देवर को, सब पे केस लगाया उसने। 2-2 3-3 केस। वो एक कोई पुरानी कोई दुश्मनी नहीं हमारी, मतलब एक ज़मीन का कोई केस था, उससे हमारे मायके में चल रहा था। उसको कोई पैसे खर्च हुआ तो वो बोल रहा है कि मेरे को 30 लाख रुपए चाहिए। अब हमारे पास 30 लाख रुपए तो नहीं, तो हमारे घर पे आके कब्जा करने लगा वो, घर चाहिए मेरे को। हमने जब हाँ पहले आया था वो एक 1.5 साल पहले, इसको जब फिर जेल करवा दी उसने। इसको जेल करवा दी झूठे केस में। एक महिला को लेके आए और झूठे आरोप में इसको जेल करवा दी। अभी क्या शिकायत की आपने इनसे कलेक्टर? हमने उनको यही बोला कि सर हम मनोज परमार से बहुत परेशान हैं। अब आखिरी बात यह है कि रिश्तेदारी में जाते हैं तो बोलते हैं इन लोगों को मत बुलाओ, हमको बुलाओ, इनको मत बुलाओ। सर हमको तो फिर आत्महत्या करना अच्छी बात है, मर जाना चाहिए फिर हमको। हमारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए। अब साहब को बोला, थाने पे जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि पहले कुछ करेगा, करा तो नहीं आपके साथ, तब करेगा जब हर कार्रवाई करेंगे हम लोग। थाने पे जाते थे ये चीज़ बोलते हैं हमको। आपका नाम? सुशीला सोनगरा। कलेक्टर मनीष सिंह ने शिकायत मिलने के बाद परिवार को आश्वस्त किया है कि मनोज परमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में जब हमने मनोज परमार से चर्चा की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मनोज जी, सुशीला सोनगरा नाम की महिला ने आपके खिलाफ, ये इनके परिवार ने आपके खिलाफ जो कलेक्टर में शिकायत दी है और आरोप लगाया है कि आतंक का शिकार, आतंक फैला रहे हैं और धमका रहे हैं इनको। तो इस बात में आपका पक्ष जानना चाह रहे थे हम कि आपकी तरफ से इस बारे में क्या कहना है? निर्मल जी, ऐसा है, सुशीला सोनगरा मेरी बड़ी भाभी की, मेरी सग्गी भाभी की सग्गी बहन है। मेरी सग्गी भाभी की सग्गी बहन है और इन दोनों को लेकर विवाद है। जो उनका बेटा है कपाली बाबा, तांत्रिक क्रियाएं करता है, उनने मेरी भाभी से 4.5 लाख रुपए ठग लिए थे जी, तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से जी। और मेरी भाभी ने उस पर प्रकरण दर्ज करवाया था मल्लारगंज थाने में 420 का जी। इस मामले में राजीनामे के लिए वो मेरी भाभी भैया पे जो प्रेशर बनाना चाहते हैं, तो चूंकि घर में मेन इज्जत वाला मैं आदमी हूँ, प्रतिष्ठित व्यक्ति मैं हूँ, इसलिए मेरे पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सुशीला बहन और उनके पूरे परिवार से पिछले 2 साल से ना कभी सामना आमना हुआ है, ना फोन पे बातचीत हुई है, ना ही उनको देखा है पिछले 2 साल से जी। उनका हमारा बहुत अच्छा घरोपा रहा है। उसके बेटे ने जो तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से हमारी भाभी को ठगा, वहाँ से पारिवारिक विवाद चालू हुआ। इस मामले में वो मेरे पर दबाव बनाकर मेरी भाभी से 420 में राजीनामा चाहते हैं। यह प्रसंग है पूरा। जी, वही उनका कहना ये भी आ रहा है कि इनके एक सदस्य पर 3 मुकदमे भी आपके द्वारा दबाव में दर्ज करवा चुके हैं। ऐसा होता है क्या? कभी संभव है क्या कि अपने दबाव से प्रकरण दर्ज होते, तो अभी भी करवा देता। जी, तो मतलब आप किसी सारे कोई आरोप पीड़ित होगा, निराधार विवाद है। वो तो बताया ही मैंने आपको कि मेरी भाभी और दोनों बहनों का विवाद है, दोनों सगी बहन है। जी, मैं विवाद से तो मना कर ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि मेरी सगी भाभी है, वो उस पर प्रेशर बना रहे राजीनामे का, और वो ऐसे दब नहीं रही है भाभी, तो मेरे पे प्रेशर बना रहे कि मुझ पे प्रकरण दर्ज हो जाए तो इनका राजीनामा हो जाए। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।